देश में तीसरा लॉकडाउन खत्म होने को है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जो कार्यकर्ताओं हैं उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि वो लगातार अपने अपने क्षेत्रों में रहें और जनता का ख्याल रखें। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के पूर्व एमएलसी रामचंद्र प्रधान हैं। आइए उनसे जानते हैं वो किस तरीके से अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग इस समय हमारी पार्टी की तरफ से भी निर्देश भी है और हम लोगों को अपनी मानवता के आधार पर भी कि जो लोग की जिस तरह की जिसको आवश्यकता है, जो हमारे कार्यकर्ता लोग जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। जैसे पार्टी की तरफ निर्देश है कि लोगों को मदद करें, लोगों को राशन जिनको नहीं मिल रहा उनको राशन अपने पास से भी दे रहे हैं और जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं उन सरकारी व्यवस्थाओं को भी उन तक पहुंच सके, ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए, बूथ स्तर तक के लोग लगे, गांव स्तर पे भी लगे हैं। जैसे अभी हमारी पार्टी के का ये भी निर्देश हुआ है कि जो लोग हम लोग देख रहे हैं सड़कों पे लोग निकल के आ रहे हैं, जो मजदूर आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे वहाँ से चले आ रहे हैं, तो वहाँ पर जैसे हम लोगों के कई जिस क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता हम लोग जा कर के उनको सहायता पहुंचा रहे हैं, जिनको खाना भी बांट रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको यथासंभव जो मदद हो सकते कर रहे हैं, जो उनको चप्पलें भी दी जा रही हैं, उनको छोटे मोटे कपड़े भी दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइज़र दे रहे हैं और तमाम ऐसी जो मदद हो सक रही है वो हम लोग कर रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि लोगों को असुविधा ना हो, ना राशन की ना खाने की, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मामले निकल के आ जाते हैं कि कुछ बहुत ऐसी बस्तियां हैं जहां राशन या खाना नहीं पहुंच रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हो सकता है आप कह रहे हैं तो स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होगी, लेकिन उस पर हम लोग बता तो रहे हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से ये निर्देश है सारे कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक कि ऐसी परिस्थितियां जहां पर हैं, जहां पर लोगों को ये व्यवस्था नहीं पहुंच पाई है, वहां हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जहां भी जानकारी हो रही कि ऐसी स्थिति है कि लोगों को नहीं उनकी सरकारी मदद मिल पा रही, वहां सरकारी मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं हम लोग। और अगर कहीं ऐसी छूट गई है तो वहां भी पहुंच रहे हैं। हो सकता है ऐसी कोई व्यवस्था ना हो पाई हो, लेकिन ऐसी व्यवस्था जहाँ नहीं हो पा रही, जानकारी हो रही, वहाँ लोग पहुँच रहे हैं। अगर मौजूदा समय की बात करें तो इस टाइम अगर सबसे ज़्यादा जो मुद्दा चल रहा है वो पलायन, जो मजदूर हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश कर रहे हैं और लगातार सरकार कह रही है कि आप लोग रुकिए, हम आप लोगों को बुलाएंगे, और ट्रेन भी चला दी, लेकिन उसके बावजूद भी पलायन नहीं रुक रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? और लगातार विपक्ष भी इस पर निशाना साध रहा है। देखिए, ये समय ऐसा है कि जो राजनीति का समय नहीं है। हमें या विपक्ष के लोग जो भी हो, मानवता के आधार पे सबको इसमें मदद करनी चाहिए। अब जहाँ तक सवाल पलायन का है, हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ जो दूसरे स्टेट से मजदूर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन सरकारों की कमी है। और हमें भी कोई भी उनको देखेगा, ऐसी स्थिति को देखता है तो दिल भर जाता है। परेशानियां हुई हैं उनको, और जो जहाँ से मजदूर चले हैं, रास्ते में जो लोग हैं उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। उन सरकारों ने, मैं समझता हूँ कि ठीक से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई होगी कि जो वहाँ से पैदल चले आ रहे हैं। हम तो अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी साफ अधिकारियों को कह रखा है, हमने पार्टी के लोगों को कह रखा है, विधायक, एमपी, एमएलए, मंत्री, जो पदाधिकारी हैं, सबको ये निर्देश है कि जो जहाँ पर है, जो जिस तरह से इस तरह की व्यवस्था, अगर आप व्यवस्था देखते हैं तो वो उनकी मदद होनी चाहिए, और मदद कर रहे हैं। हमारी सरकार तो, उत्तर प्रदेश की सरकार में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस बात के लिए उनकी बड़ी सराहना करता हूँ, और आपको भी करना पड़ चाहिए कि जितना वो रात दिन जग करके, रात दिन मेहनत करके, अधिकारियों की टीम बना करके इस तरह की व्यवस्थाओं को ठीक से लागू हो जाए, इस पर वो बराबर प्रयास कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की इसमें
कोई कमी नहीं। जहाँ इस तरह अभी भी जब वो देख रहे हैं मजदूर कहीं जा रहे हैं, अभी कल उन्होंने निर्देश दिया है अधिकारियों को कि अगर इस तरह कोई भी पैदल नहीं जाएगा, वो खुद भी बराबर सबको अपील कर रहे हैं, मज़दूरों से अपील कर रहे हैं कोई पैदल नहीं जाएगा। हमारे यहाँ बसें भी लगाई गई, ट्रेनें भी चलाई जा रही, जो ट्रेन से जाएंगे, बसों से जाएंगे, ऐसी अपील की जा रही। लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानें खोल दी गई और इसके साथ साथ विपक्ष के साथ साथ जो आपके सत्ता पक्ष के विधायक हैं उन्होंने भी इसको गलत ठहराया। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये पॉलिसी मैटर है, इस पर हम लोग क्या कह सकते हैं, लेकिन विपक्ष का जो सवाल है वो तो कुछ ना कुछ उन्हें, चाहे हम कितना अच्छा करें हमारी सरकार, विपक्ष के साथ साथ तो आपकी जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उन्होंने भी इस पे आवाज उठाई। वो उनकी अपनी सोच होगी, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार की पॉलिसी है, इसमें मैं क्या कहूँ। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे, रोजाना आप अपने क्षेत्र में कितने लोगों को राशन और खाना मुहैया करा रहे हैं सरकार के निर्देश अनुसार? मैं समझता हूँ कि हम लोग 100-200 आदमियों को तो हो ही जाता है, 200 भी कभी हो गए, 150 भी हो गए, 200 भी हो गए, इस तरह से लोगों को हो जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे भाजपा के पूर्व एमएलसी रामचंद्र प्रधान जी। इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम अपने क्षेत्र में कार्य कर रही है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ रेहान वारसी, लखनऊ।